अस्सलामुअलैकुम। नए लेक्चर के साथ एक बार फिर मैं मोहम्मद रफ़ी। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोगों ने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था और मैं यहाँ पर हेडिंग भी मेंशन कर देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर भी हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में रीड करेंगे और थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे इन टॉपिक्स को कि हमारे पास जनरेशन किस तरह से आपके पास मेंशन की गई है। देखिए, पहली एक बात तो ये है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो आपके पास कितनी होती है? वो आपके पास होती है 5, 2, 3, 4 और आपके पास यहाँ पर मैंने कितना बना लिया 5। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट, ठीक है। इसमें कितने जनरेशन है? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और आपके पास क्या है? फिफ्थ जनरेशन आपके पास मौजूद है। अच्छा, इस जनरेशन के बाद आपके पास जो पहला टाइप्स चलता है वो क्या चलता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है? ड्यूरेशंस आपके पास कहलाता है बच्चों। तो आपको एक नोट्स मिला होगा और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा, इतने दिन से तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है। तो बहुत अच्छा, मतलब उस बच्ची ने पूछा, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है क्योंकि मैंने नाम भी नहीं पूछा, कैंपस भी नहीं पूछा। तो उस स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो कुछ आपने पढ़ाया वो हमारे नोट्स में तो है ही नहीं अवेलेबल। और बहुत मतलब खुशी हुई कि यार कम से कम बच्चे ने इतना तो देखा, बाकी तो देख ही नहीं रहे। तो जब मैंने देखा तो आपके पास जो नोट्स हैं वो कुछ ये वाले नोट्स आपके पास मौजूद है। पहले भी इस नोट्स का कवर पेज यही था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रिपेयर्ड बाय में अब्दुल कादिर सर का नाम लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास एक और कैंपस में पढ़ाते थे सर, लेकिन अभी ऑनलाइन बैचेस की वजह से वो अभी यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। तो जो नोट्स है वो आपके पास 2 अलग अलग टीचर्स के जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो एक नोट्स तो ये जिसमें मेरा नाम तो सर का नाम लिखा हुआ है, सर अब्दुल कादिर का, लेकिन नोट्स मेरे दिए हुए हैं। और कुछ बच्चों को ऐसा हुआ है कि नाम उन सर का ही लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर नोट्स उनके दे दिए गए हैं। तो 2 किस्म के नोट्स आपको मिले होंगे। तो आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ सेकेंड नोट्स। अच्छा बच्चों, मैं आपको कह रहा था कि 2 नोट्स आपके पास मौजूद होंगे। तो कुछ बच्चों के पास नोट्स जो है वो पहला पेज यही है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसमें फर्स्ट पेज ये आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सेकेंडरी स्टेजेस, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर लैटिन वर्ड, ये मेरे अपने नोट्स हैं, सही है, ये मेरे अपने नोट्स हैं जो बच्चों के पास मौजूद हैं। बहरहाल कुछ बच्चों के पास जो नोट्स कंप्यूटर के आपको अवेलेबल हो रहे होंगे वो कुछ इस तरह का पोर्शन होगा, सही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो उसमें वो वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ये सर अब्दुल कादिर के क्या है? नोट्स है। तो 2 टीचर के हमारे पास नोट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे नोट्स से याद करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पास कोई भी नोट्स मौजूद हो, वो नोट्स अनीस हुसैन के ही हैं, ठीक है। वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनके नोट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, आप बुक को भी रेफर कर सकते हो, आप अपने स्कूल की कॉपी को भी रेफर कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या लिखा है, दोनों ने सेम बातें लिखी हैं। कुछ टॉपिक आगे पीछे हैं, वो टॉपिक अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लो। अगर ये भी ना हो कि सर वो टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको उस टॉपिक का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका पूरा एक पोर्शन दे दूंगा यहाँ पर। तो मैं ज़रा चलता हूँ कंप्यूटर के नोट्स की तरफ। दोनों नोट्स हैं मेरे पास, 2 नोट्स से समझ नहीं आ रहा है किससे मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो मैं थोड़ा ओल्ड नोट से अभी आपको यहाँ पर करूँगा डिस्कशन, ठीक है। और मतलब सर अब्दुल कादिर के नोट से करूँगा डिस्कशन, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर की जनरेशन्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस जनरेशन्स के ऊपर मेरे पास जो सबसे पहला है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपके पास क्या है? ड्यूरेशन फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 1940 से लेकर 1956। प्रॉब्लम देखें क्या है, जो सर के नोट्स में उसमें लिखा हुआ 1944।
तो आप सर का नोट्स फॉलो करें, मेरे नोट्स फॉलो करें, आप बुक फॉलो करें, बुक के अंदर ड्यूरेशन क्या दी गई है। जो बुक के अंदर ड्यूरेशन दी गई है वो 1940 से दी गई है, तो आप 1940 से ही मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन की ड्यूरेशन है वो आप ऐसा ले लें कि वो ड्यूरेशन जो है वो 1956 से आपके पास ली गई है। तो मैं आपको ज़रा अपने नोट से बता रहा हूं कि कहां से कौन सी जनरेशन ली गई है। तो 1956 से 1963 तक ये है सेकेंड जनरेशन की ड्यूरेशन, ठीक है। और थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन जो है वो 1964 से 1971 तक, ये है थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन। फोर्थ की जो ड्यूरेशन है वो 1971 से लेकर 1981 तक ड्यूरेशन है। और ये आपके पास क्या है, फिफ्थ जनरेशन। तो आप इसमें दो बातें लिख सकते हैं। पहली एक बात लिख सकते हैं कि प्रेजेंट टू बियॉन्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर के 1981 से लेकर ऑनवर्ड आपके पास आज तक जो भी ड्यूरेशन चल रही कंप्यूटर की वो यही आपके पास क्या है, कंटिन्यू है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सिंस 1981, ये भी आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट टू बियॉन्ड, ठीक है। तो आपको मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कशन थी कि सर ड्यूरेशन हमारे नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है और इस वाले नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास ये वाला नोट्स है तो इस नोट्स के अंदर ड्यूरेशन चेंज है, तो दो किस्म के नोट्स आपके पास प्रोवाइड हुए हुए हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है बच्चों कि ये मैं आपको चीजें क्या करवा दे रहा हूँ, करेक्ट करवा दे रहा हूँ। तो उसमें जो ड्यूरेशन लिखी हुई वो अपग्रेड लिखी हुई है, लेकिन जो हमारे बुक में ड्यूरेशन लिखी हुई है वो आपके पास यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा, तीसरी जो चीज आपके पास यहां पर है वो है इन्वेंशन। कब क्या चीज इन्वेंट की गई। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में सबको पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास बनाया गया है, सही है। और मैं अगर सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो सेकेंड जनरेशन के अंदर आपको ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था, ठीक है। और थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी लिख सकते हैं। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, इसकी क्या थी, इन्वेंशन थी। जबकि फिफ्थ जनरेशन को हम यहां पर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन को हम यहां पर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेंशन बेसिकली क्या की गई थी, तो आपके पास जो फिफ्थ जनरेशन की इन्वेंशन की गई है वो अकॉर्डिंग टू द बुक आपके पास यही है कि मेजर जो इन्वेंशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मेजर इन्वेंशन आपके पास है। यहां तक की बातें इस पूरे नोट्स के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया है बोर्ड के अंदर, और आप इन चीजों को क्या कर लीजिए बच्चों, करेक्ट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा। पहली एक बात, दो बातें तो कॉमन है जो यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। वो दोनों बातें यहां पर आपके पास लिखी हुई है कि सेकेंड जनरेशन के आपके पास क्या क्या चीजें मेंशन की गई है, सही है। अच्छा, अब आप देखें कि मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। आपके पास अगर नोट्स
है मौजूद तो पेज नंबर 4 पर आप ओपन करिएगा, फर्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है सेकंड जनरेशन लिखा हुआ, सही है। तो जिनके पास ओल्ड नोट्स हैं सर अब्दुल कादिर वाले वो आप ओपन कर लें, और अगर वो उसमें से कोई वर्डिंग नहीं मिलती है तो मैं आपको सेकंड नोट से भी टैली कर लूंगा, ठीक है। लेकिन पहले लिखा हुआ सेकंड जनरेशन की जो ड्यूरेशन है वो उसमें नोट्स में लिखा हुआ 1955 टू 1965, तो उसे आप करेक्ट करके क्या कर लें कि 1956 टू 1963, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं सेकंड नोट्स की अगर बात करूं तो सेकंड जनरेशन इन दोनों नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। मेजर इन्वेंशन क्या है? ट्रांजिस्टर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो कंप्यूटर मॉड्यूल्स हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर जो मॉड्यूल्स आपके पास है वो है यूनिवैक, ठीक है। और यूनिवैक 2 आपके पास क्या है? सेकेंड जनरेशन की मॉड्यूल्स है, और उसके अलावा है ईड वैक, जिसे हम फुल फॉर्म पे लिखें तो ईड वैक, इस तरह से आप फुल फॉर्म पे मतलब कैपिटल लेटर्स के अंदर आप लिखेंगे। इसके अलावा हॉनीवॉल 400 है जो कि आप क्रॉस कर दें। हॉनीवॉल 400 आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो अगर नोट्स आपके पास है उसमें तो आप उसे पेंसिल से क्या कर लें बच्चों? क्रॉस कर लें। मेजर पॉइंट्स क्या है? क्या है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, these computer were smaller in size and first generation। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये है कि स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। पहली एक बात जो कॉमन है उसके इसमें वो ये है कि ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी सी क्या है आपके पास? स्मॉलर है। थर्ड आपके पास क्या है कि these computer were faster in speed than first generation। अगर मैं स्पीड की बात करूं सर तो ये कंप्यूटर क्या है? फास्टर है, किससे? बमुकाबला फर्स्ट जनरेशन के। फर्स्ट जनरेशन से क्या है? इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आगे मजीद बात करें पॉइंट नंबर 4 की। दीज कंप्यूटर वर मोर रिलायबल बिकॉज दे यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट जनरेशन से। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं हो रहा। क्या यूज हो रहा है? ट्रांजिस्टर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स क्या करता है? हीट जनरेट करता है। दैट्स वाई आपके पास फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा सुपर जो कंप्यूटर है वो आपके पास कौन सा है? ट्रांजिस्टर, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आपके पास है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है दीज कंप्यूटर वर गिवन इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। अगर मैं इस कंप्यूटर के अंदर बात करूं कि लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, तो लैंग्वेज यूज हो रही है असेंबली। असेंबली आपके पास क्या हो रही है? लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। ये इस नोट्स के मुताबिक आपके पास चीजें लिखी हुई है। तो पहला क्या है? ड्यूरेशन 1956 टू 1963। सेकंड क्या है? मॉड्यूल्स, ट्रांजिस्टर। थर्ड क्या है? मॉडल्स, यूनिवैक, इन्वेंशन से आप यहां पर कह देते हैं। फोर्थ क्या है? साइज स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। फिफ्थ क्या है? स्पीड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। सिक्स क्या है? लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? ये यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दीज कंप्यूटर वेयर लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन। यकीनन जब इसकी साइज की बात कर रहे हैं तो ये लो कॉस्ट कंप्यूटर है। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें तो आप इसे ये कह सकते हैं कि लो कॉस्ट, या आपके पास लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन से इसका कॉस्ट क्या होगा? आपके पास लो होगा, और इस लो कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेस एक्सपेंसिव, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। तो अगर आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरा मूव कर देता हूं, ठीक है। ये आपके पास आ गया, तो मैं इसको जरा सा आप मूव करके भी लिख दे रहा हूं यहां पर कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये आपके पास क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव देन
फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर सेकेंड जनरेशन के अंदर बात। आगे अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन, कंप्यूटर कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर और अदर टेलीफोनिक लाइंस। ठीक है, आगे अगर हम मजीद बात करें, कंप्यूटर्स वर परफॉर्म इन माइक्रो सेकेंड। वही स्पीड की बात कि अगर इसकी स्पीड मेंटेन है स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन की, तो आगे आप ये लिख सकते हैं कि इसकी स्पीड को हम माइक्रो सेकेंड के अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और स्टोरेज डाटा क्या होगा, मेन चीज तो रह गया। तो स्टोरेज डाटा आपके पास कंप्यूटर के अंदर है, वो है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क आपके पास यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए। सही है, ये हो गई कंप्यूटर के आपके पास पहले सेकेंड जनरेशन की बात। आगे कंटिन्यू करते हैं कि सर इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा हुआ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाकर, कोई फायदा है या कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं इसके बात करूं किस चीज की, कि भाई इसकी एडवांटेजेस की मैं बात करूं कि भाई बना के क्या फायदा हुआ, तो हम इसके मजीद बात करते हैं। ये कहता है कि पहली एडवांटेजेस ये है, फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि इसकी जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर इन साइज। पहली एक बात, अब कितना स्मॉल है, फर्स्ट जनरेशन से कम। ये इसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड मच रिलायबल, रिलायबिलिटी कंप्यूटर है आपके पास, तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है आपके पास, ज्यादा है। तो ये मच रिलायबल है, मोर रिलायबल भी आप कह सकते हैं देन फर्स्ट जनरेशन। और क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हीट ज्यादा जनरेट करता है, तो ये कितना हीट जनरेट करता है, ये लेस हीट जनरेटेड है आपके पास, क्या है, लेस हीट जनरेटेड। ठीक है, नंबर 4 एडवांटेजेस इसकी क्या है कि कंपटीशन वाज परफॉर्म इन माइक्रो सेकेंड। जो इसकी स्पीड है वो आपने लिखा हुआ है कि ये स्पीड किसमें होता है, माइक्रो सेकेंड के अंदर ये रेफर करता है। इस वजह से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ये अहमियत का हामिल रखता है। इसके अलावा हार्डवेयर फेलियर क्या है आपके पास, लेस मेंटेनेंस। इसका जो हार्डवेयर फॉर्मेट यानी मेंटेनेंस करने की जरूरत कम पड़ती है। और उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हो, तो आप इसे कमर्शियल यूज भी कर सकते हो। तो इसे हम कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 5 के अंदर सारी बातें आपके पास एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के अंदर लिखी हुई है। सर वो कौन से पॉइंट है जो कि डिसएडवांटेजेस के लिए यूज हो रही है। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर मैं कमर्शियल पर चलूं तो ये कॉस्टली फर्स्ट जनरेशन से तो कम है, लेकिन कितना कम है, 100 गुना कम है, 1000 गुना कम है, कितना कम है, तो 10 गुना कम होगा। तो अगर वो कंप्यूटर ऐसा फर्ज कर लो कि ये कंप्यूटर अगर आपके पास $200 का है, तो ये कितना होगा, ये ज्यादा से ज्यादा $190 का होगा, ऐसा नहीं होगा, इससे ज्यादा महंगा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक्सपेंसिव वैक्यूम है, लेकिन ये लेस एक्सपेंसिव है तो, लेकिन उससे माइनर एक्सपेंसिव है। तो आप ये कह सकते हो कि वेरी कॉस्टली फॉर कमर्शियल। मेरे और आपके पहुंच से अभी भी ये बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता, मैं मोबाइल खरीद सकता हूं, लेकिन ये कंप्यूटर अभी भी नहीं खरीद सकता। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। अच्छा, मेंटेनेंस इसकी लो तो है, लेकिन इट स्टिल रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस है वो अभी भी कम है। जैसा कि एक ट्रांजिस्टर 20 से खराब हो जाए तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके टीवी यूज करते हो, टीवी में ट्रांजिस्टर लगा होता है, माइक्रो बोर्ड में ट्रांजिस्टर लगा, कहीं से एक ट्रांजिस्टर खत्म हो जाए तो हजारों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, कौन सा खराब हुआ है, कैसे चेक करोगे। तो 1000 ट्रांजिस्टर बैठ के चेक करो, तो उसकी मेंटेनेंस आपके पास क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा कूलिंग रिक्वायर्ड है भाई,
क्योंकि हीट जनरेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंट कूलिंग आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है बच्चों। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है आपके पास कंप्यूटर की। तो अगर आपके पास ये नोट्स है तो इट्स ओके, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं इससे भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पे, अगर आप किसी बच्चों के पास ये वाला नोट्स है तो देख लें। This device that characterized the second generation computer was transistor. Transistor are electronic device that are built in 1947. 1947 में ट्रांजिस्टर को बनाया गया। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू एम्पलीफायर, ऑसिलेशन, स्विचेस, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड कंप्यूटर सिस्टम। इस जगहों में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है, ठीक है। यूजुअली आर ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल लेयर्स ऑफ सिलिकॉन और जनरेटेड। ट्रांजिस्टर कैसा होता है, तो स्मॉल लेयर सिलिकॉन जनरेटेड लेयर्स होता है, नीचे इस तरह से बना हुआ होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। इस तरह से आपके पास ट्रांजिस्टर मेंटेन किया होता है, बना किया हुआ होता है। फिलहाल वो छोटी वाली ट्रांजिस्टर की बात करें, माइक्रोचिप की बात करें, लेकिन अभी इसके पास ये है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या है, ट्रांजिस्टर वेर फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर, इमिटेटेड, लेस देन वैक्यूम ट्यूब, देन इज अ मोर रिलायबल। ये सारी बातें लिखी हुई जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इसके मॉडल्स की बात करूँ तो यूनिवैक 2 और यूनिवैक 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिवैक 2 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ यूनिवैक 3, सही है। IBM 1401, इसके अलावा IBM की मॉडल्स पे 1400 सीरीज। तो अगर आप चाहें तो ये मॉडल के अंदर आप इजाफा भी कर सकते हैं, 2 और 3 भी इसका आपके पास मॉडल है। बाकी जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो यही है जो कि उस वाले नोट्स में मेंटेन की गई होती। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या हुआ बच्चों, मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड जनरेशन मुकम्मल करेंगे और आप इस सारे पॉइंट को लिखते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज के अंदर यूज होगा, टेबल बनाने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद जब जैसे हमारा फिफ्थ जनरेशन मुकम्मल होता है, हमारे पास ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और पेपर के अंदर अब इसके 30 से 34% पेपर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यहां तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज।